नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आइए आज बात करते हैं आर्टिकल नंबर 118। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। दरअसल आप देखते हैं कि सुबह संसद में सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, इसके बाद शून्यकाल होता है और इसके बाद लंच होता है, लंच के बाद विधायी कार्य होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, कैसे शुरू होगी, राष्ट्रगान कैसे होगा, कौन व्यक्ति किस कुर्सी में बैठेगा, प्रवर समिति कब बनाई जाएगी, बजट कब पेश किया जाएगा, बजट पेश करने का तरीका क्या होगा, बजट कौन पढ़ेगा, बजट पढ़ने वाला व्यक्ति कहां खड़ा होगा, फिर बजट के साथ कौन कौन से प्रस्ताव किए जाएंगे, उन प्रस्ताव में वोटिंग किस माध्यम से की जाएगी, ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करे, कैसे करे और इसके लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, किनके द्वारा बनवाया जाए, सब कुछ रिलेटेड है प्रक्रिया के नियम से। आर्टिकल नंबर 118 क्या कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संसद के प्रत्येक सदन अर्थात लोकसभा और आपका कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा, अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक, जैसे लोकसभा आपकी सुबह 10 बजे खुल जाती है, रात को 6 बजे तक चलती है। राज्यसभा की बात करें 10 बजे खुल जाती है, 5:30 बजे तक चलती है। तो कौन सा क्लासरूम कितनी देर काम करेगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कैसे कानून बनाते हैं। दूसरी बात, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक जो पहले से कानून लागू हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो भी कानून लागू हैं वो आगे लागू रहेंगे। यही बात यहां पे लिखी गई है, परेशान मत होइए। आगे क्या बताया गया, वे ऐसे उपांतरणों अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष बनाए। पहले के जो नियम है, जो तुमको अच्छे लग रहे हैं उनको बना लो, जो तुमको अच्छे नहीं लग रहे उनको हटा दो, टेंशन मत लो, बढ़िया से काम करो, देश का विकास करो, देश को उन्नत करो। आगे कहा गया, तीसरी बात, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अगर संयुक्त बैठक होगी तो उसके नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, ज्वाइंट सेटिंग, ये अलग है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है। लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति कौन होगा, जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। संयुक्त बैठक से संबंधित राष्ट्रपति से परामर्श लेकर नियम बनाए जाएंगे। पहले क्या कहा गया, अगर संयुक्त बैठक होगी तो अध्यक्ष होगा और अगर उसका अध्यक्ष नहीं है तो नियम यह बना है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष सदन की बैठक को चलाएगा, संयुक्त बैठक की, और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह नियम बना लिया गया है इसी का यूज करते हुए। अब आप बताओ, आर्टिकल नंबर 108 और आर्टिकल नंबर 118 का कोई संबंध है? और अगर तुम्हें संयुक्त बैठक इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी तो और भी बहुत सारी चीजें थी, उनको भी आपको बनाना चाहिए था, और भी जैसे बजट से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स कंडीशन थी, उनको आपको क्लियर करना चाहिए था। पता नहीं किस मूड में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कभी कभी तो मुझे भी उलझन हो जाती है कि कैसे बोल दे। जैसे आर्टिकल 32 में वो बाबा साहब BR अम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान की आत्मा है, और हमारे लिए है कितने आर्टिकल, केवल 1। अगर हमको गिरफ्तार किया जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी हम कैसे जाएंगे, हम तो गिरफ्तार हैं। बट अपनी भावनाओं को दबाते हुए आज के आर्टिकल में इतना ही, और हमें दीजिएगा आज्ञा राइस स्मार्ट के परिवार को। कल फिर मिलूंगा आर्टिकल नंबर 119 के साथ। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया हो तो, और हां, मेरी बात कोई आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आई बटन का यूज करते हुए पूरी प्लेलिस्ट खुल जाती है और उस प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिएगा अच्छे से, और स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है सब कुछ कवर कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा हंसते मुस्कुराते। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।